जो एक्सो के मामले तुमने खोले हैं, मेरा घर तो सेफ रहेगा ना। मैं पसंद बहुत करता था। एक अगर ये शब्द इसके अंदर इस्तेमाल करूं कि दुनिया को बुद्ध बना रहे हैं कि क्या है कि 2 मिनट में फिसल जाते हैं। मैंने तुम लोगों से पूछा कि मैं अपने पापा से क्या पूछूं और तुम मेरे पापा से क्या सवाल पूछना चाहते हो। तुम लोगों ने तो मेरे पापा के एक्सो के बारे में ही पूछ लिया भाई, मतलब हद ही होती है। हाय गाइस, दिस सेड भूमि योर बकवा बेब, और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट इफ यू डोंट, jokes on you. So please welcome my father, Mr. Rajan Khanna is finally here. And आज हम लोग पापा से Gen Z dating and Gen Z relationships के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो पापा आपको कैसा लग रहा है कि मैं आपकी बेटी हूँ? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी ऐसी है जो कि लोगों के बारे में बातचीत कर रही है। उससे सवालों को लेके मेरे पास बात का पिटारा खोलने की तैयारी हो रही है। और अब मेरे तो जो एक्सो के मामले तुमने खोले हैं, मेरा घर तो सेफ रहेगा ना। जो एक्सो के मामले तुमने खोले हैं, मेरा घर तो सेफ रहेगा ना। सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। आई विल मेक श्योर कि आपका घर सेफ रहे। बेसिकली शुरू करने से पहले पापा को हम लोगों को थोड़े से जेन जी टर्म समझाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने विचित्र नहीं है मेरे पिताजी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट जेन जी टॉक विद पापा। को शुरू करने से पहले पापा मैं आपको थोड़े थोड़े जेन जी टर्म्स समझा देती हूँ जो हमारे डेटिंग उसमें इतने ज्यादा जेन जी समझाओ, जेन जी क्या है? जेन जी मतलब मैं, मेरी जनरेशन, जो जैसे जो आप आपकी जेन, जनरेशन है, हाँ जो जैसे, चल रही इस टाइम, जैसे मेरी वाली है। हाँ आपकी जो है जैसे जेन एक्स हो आप, फिर मिलेनियल्स है जो कि ग्रूशा वगैरह है, फिर मैं जेन जी हूँ, अब हमारे आगे की है जेन अल्फा। तो ये जनरेशन हो गया जेन जी, ठीक है। अब जेन जी की डेटिंग टर्म समझते हैं पहले, ठीक है। पहली टर्म जो है, हाँ पहली टर्म जो है वो है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में होना बिना रिलेशनशिप के टैग के, मतलब कि किसी दो, एक लड़का लड़की इन्वॉल्व है आपस में, बट वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये हो गया सिचुएशनशिप। एक अच्छे दोस्त हैं, ये दोस्त तो नहीं है बट हाँ कह मतलब सकते दुनिया हैं की नज़र में। दोस्त है। मतलब मैं एक अगर ये शब्द इसके अंदर इस्तेमाल करूं कि दुनिया को बुद्ध बना रहे हैं। हाँ कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बना ही रहे हैं। भ्रमितियां फैल रही हैं, हाँ भ्रमितियां फैला रहे ठीक है। दूसरी टर्म है बेंचिंग। अब बेंचिंग में क्या होता है कि ऑप्शंस रखना, बेंच पे बिठा देना। मतलब आप, मैं एक लड़के से बात कर रही हूँ बट मैंने बेंच पे 3 लड़के और बिठा दिए, तो साइड ऑप्शंस, साइड कॉन्क्वेस्ट मतलब पुराने टाइम का स्वयंवर हो गया। कह सकते हैं कि स्वयंवर, बट नहीं स्वयंवर भी नहीं, मतलब जब तक, स्वयंवर नहीं कह जब सकते, तक तो ये मेरी, देखना कि तीनों को आपस में सड़ाना जलाना कि कौन किसका टेम्पर कितना लूज करता है, कौन किसका टेम्पर इतना अच्छा करता है। हाँ कह सकते हैं। तो जब तक मेरे पास मतलब ऑप्शन रखना, जब तक मेरा ये वाला ऑप्शन खत्म नहीं होता बाकी के ऑप्शन रखना। नेक्स्ट टर्म जो है वो है गोस्टिंग। गोस्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी से बात करना, फिर उनसे बात करनी बिल्कुल बंद कर देना, या किसी से मिलने जाना, मिल के आए हो आप, उसके अगले दिन ही आप ऐसे उनको स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हो, बिल्कुल बात खत्म। विचार खराब हो गया आपस के अंदर, क्योंकि अचार का स्वाद जब खराब होता है तो फिर अचार फेंकना पड़ता है। अगर बातों का विचार खराब होता है तो बातों से आदमी फिर मुंह फेर ही लेता है। बट ये लोग ऐसे नॉर्मली भी करते रहते हैं, मतलब फन के लिए करते तो रहते ये हैं। अचार बनाते नहीं होंगे फिर। ये अचार बनाते, प्लीज अपने अचार और विचार ढंग से बना लिया करो, ठीक है। तो आई थिंक हमने जो मेजर मेजर वायरल टर्म्स थी वो सारी हमने कवर कर दिया है, एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो था, आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की आपको मम्मी के अलावा पसंद थी, या जो भी था आपका, आपके पहले मतलब मम्मी से पहले आपने किस किस को डेट करा है? मैं डेट तो किसी को नहीं करा, पर मैं पसंद बहुत करता था। पापा पापा was a रिजर बिफोर रिज was invented। क्योंकि कारण क्या है कि डेट मैं उसको कर नहीं सकता था, वो बॉम्बे की थी, मैं दिल्ली का था। मेरे को मम्मी पापा इजाजत देते नहीं कि बॉम्बे चले जाऊं। कौन थी? माधुरी दीक्षित। एवरेज 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 पापा बिहेवियर। बट मम्मी से पहले आपने किसी को, मुझे नहीं लगता, मम्मी आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी मेरे हिसाब से। हाँ। जस्ट एन एफवाई, मेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई है। मैं बता रहा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी खासकर रिजलर तब थे जब रिज इन्वेंटेड भी नहीं था। तो मेरे पापा की फर्स्ट गर्लफ्रेंड। नहीं, मैंने वो रघुकुल रीत रहा जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैंने वो प्रथा तोड़ने के लिए किसी को खराब नहीं होने दिया। मैंने भी लव मैरिज करी, मेरी बेटी ने भी लव मैरिज करी, मेरा बेटा भी अब लव मैरिज कर रहा है। और मैं लव मैरिज को कोई ऐसा नहीं समझता। मेरी 32 साल की मैरिज लाइफ है। लव पहले समझना और जिंदगी भर तक समझना, ये तुम्हारे एक अंदर आना चाहिए गट्स। अगर आपने पहले समझ लिया और उसको आगे तक समझ रहे हो,
तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली और बड़ी अच्छी और पीसफुली चलेगी। छोटी मोटी टकराव तो बर्तनों में भी होती है, बट क्या है कि लाइफ बड़ी अच्छी रहती है, पसंद करा हुआ व्यवहार अच्छा और लंबा चलता है। ठीक है, इसका मतलब आप मेरे भी लव मैरिज होने दोगे? वैसे तो मेरे माँ बाप बड़ा चिल है गाइस। नहीं, मेरे को आपके लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने वैसे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आप लव मैरिज सपोर्ट करते हो या अरेंज मैरिज। मेरे भाई बहनों की लव मैरिज हुई है, इनकी खुद की लव मैरिज हुई है, तो ये सवाल तो देखो मेरे दिमाग में है भी नहीं। एंड देखो करनी तो सबको अपने मन की ही चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, आपके विचार क्या है ओपन डेटिंग को लेके। मेरे पापा मेरे को वापस हिंदी के लिए टोके, इसलिए मैं हिंदी में ही अब बात करूंगी। अब ओपन डेटिंग और ओपन रिलेशनशिप क्या होता है कि आप एक रिलेशनशिप में हो, बट आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हो उस रिलेशनशिप में। ये जेंजी रिलेशनशिप्स है। एक शब्द था मर्यादा, वो आज तक भी टिका पड़ा है और अटूट है और चल भी रहा है। आप जो मर्जी करो, ओपन करो, विदाउट डोर करो, विद डोर करो, जैसे मर्जी करो, बट क्या है, मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मर्यादा जो भी अपने ही व्यवहार से अगर उल्लंघन लेगा, वो लड़का हो या लड़की हो, तो आगे रिश्तों में खटास आएगी आएगी। ठीक है, मतलब सबको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़कों को ज्यादा रहना चाहिए, है ना? बोलो। लड़के क्या है कि 2 मिनट में फिसल जाते हैं। वो केले के पत्ते के केले के कहानी है ना उनसी ना, उसके ऊपर आया था बातचीत मामला कि वो जल्दी फिसल जाते हैं। अपनी मर्यादा में रहो चुपचाप। अब पापा ये बताओ कि व्हाट्स योर टेक ऑन सिचुएशनशिप बेंचिंग। मतलब आपका क्या विचार है, हिंदी विचार है सिचुएशनशिप और बेंचिंग वगैरह, मतलब ये जो हमारी जनरेशन कर रही है, इस पे आपका क्या टेक है? भाई करो जो मर्जी करो, पर खिलवाड़ एक दूसरे से मत करना। लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। ये बहुत ही मुश्किल से परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है कि आपकी आंखें, हाथ, नाक, कान, पैर सब कुछ सही सलामत मिले हुए हैं। तो इसको कोई खिलवाड़ ना करो, किसी के दिल के साथ भी और किसी के दिमाग के साथ भी। ठीक है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन मेरे बारे में ही है। व्हाट इज योर टेक ऑन माय फ्यूचर बॉयफ्रेंड? आप मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड से क्या उम्मीदें रखते हो, या आपका क्या विचार है उसको लेकर? देखो, बॉयफ्रेंड बनाना आपका काम है, शादी करके उसका दूल्हा आपको बनाना हमारा काम है, परंतु वो बनाने का रास्ता वो आप दोनों से ही आएगा। आप दोनों की व्यवहारता इकट्ठी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, मैचिंग रहेगी, बातचीत में ठीक रहेगा, और छोटी मोटी नोचों को हटाकर अच्छी लॉन्ग लाइफ बनाने का एक निर्णय लोगे, तो हम उसको अरेंज मैरिज में तब्दील कर देंगे। अरेंज लव को हम अरेंज मैरिज कर देंगे। इन लोगों ने भी यही किया था अपनी शादी के बारी। ठीक है, इनकी लव मैरिज थी, किसी को पता ही नहीं लगा कि इनकी लव। मैं बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। लास्ट फाइनल कि आपको जेंजी लोगों को क्या एक एडवाइस देनी है कि डेटिंग सिनेरियो में क्या है एक ऐसी एडवाइस, रिलेशनशिप डेटिंग, जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से है? देखो, लाइफ जो आप देख रहे हो वो इंजॉयबल है, अमेजिंग है, एडवेंचर है, सब कुछ है उसके अंदर। बट जब आप शादी करके संतानवान बन जाते हो ना, तो लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, बेस्ट जियो और बढ़िया तरीके से जियो। डैम डैम अच्छे से जियो, घूमो फिरो, ऐश करो। मेरे पापा अभी भी बहुत ज्यादा घुमक्कड़ इंसान है, मेरे से ज्यादा इनको घूमने का शौक है। तो प्लीज घूमते फिरते रहना। अगर तुम्हारे और भी सवाल हो या तुम चाहते हो हम किसी और टॉपिक पे एपिसोड कवर करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपका इंतजार करूंगा, आपके सवालों का। जो आज के कलयुग युग के हिसाब से आपको जो समस्या का समाधान होगा, वो 100% मेरी तरफ से आपको मिलेगा। आप चिल रहें, खुश रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें और हंसते रहें। ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसको फैला देना। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। सब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।